हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। जैसा कि आपको इस पिक्चर से समझ आ रहा होगा थोड़ा बहुत कि हम जो बात करने वाले हैं इस वीडियो में वो हम बात करने वाले हैं लैंड रिवेन्यू सिस्टम के बारे में। ठीक है, लैंड रिवेन्यू सिस्टम को आसान भाषा में समझें तो ये एक ऐसी व्यवस्था है जिसके ज़रिए अंग्रेज़ों ने जब हम पे शासन किया तो उन्होंने कौन कौन से हमारे भारत पर कर लगाए थे। ठीक है, और ये जो हमारा जो कालक्रम है वो ब्रिटिश इंडिया का ही है, ब्रिटिश भारत का ही है। तो हमें इस वीडियो में यही जानना है कि जब भारत में कर लगाया गया था तो वो कौन कौन से टाइप के कर लगाए गए थे। ठीक है, तो चलिए फिर इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए, सबसे पहला जो कर था आपका भारत में, यानी कि सबसे पहला जो आपका टैक्स लगाया गया था जिसको हम लैंड रिवेन्यू सिस्टम के जरिए ही जानेंगे। तो सबसे पहले लैंड रिवेन्यू सिस्टम जो कहलाया वो कहलाया आपका जमींदारी सिस्टम या फिर जमींदारी व्यवस्था। ठीक है, तो जमींदारी व्यवस्था जो आपका है इसको एक और नाम देते हैं इस्तमरारी बंदोबस्त या फिर आप इसको कह सकते हैं परमानेंट सेटलमेंट। ठीक है, ये तीनों नाम जो हैं वो यही हैं, जमींदारी व्यवस्था के ही हैं। ठीक है, इसको जो लागू किया था वो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू किया था और इसको किया था 1793 में। अब ये जब लागू किया गया तो सबसे पहले जो इस व्यवस्था को लागू किया गया था वो बंगाल में किया गया था। बंगाल पहले बहुत बड़ा इलाका था जिसमें बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बनारस, जब आप ये भारत का मैप देखेंगे तो उसमें आपको एक अलग ही क्षेत्र दिखाई देगा जो भारत का ईस्टर्न पार्ट पड़ता है आपका उस तरफ, क्योंकि सबसे पहले अंग्रेजों ने जो राज किया था वो इन्हीं क्षेत्रों में किया था। ठीक है, तो इसी क्षेत्र में सबसे पहला वो क्या लेकर के आते हैं, लैंड रिवेन्यू सिस्टम लेकर के आते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या था कि ये जो अंग्रेज थे वो नए थे। ठीक है, अंग्रेज नए हैं तो अगर वो सीधा मान लीजिए गांव वालों के पास गए, किसानों के पास गए और उन्होंने बोला कि हमें टैक्स दे दो, तो नॉर्मल सी बात है ये कि वो टैक्स नहीं देंगे या फिर उनको जानते ही नहीं है। तो इसलिए उन्होंने क्या किया कि सभी जमीनों के मालिक को क्या बना दिया, सभी जमीनों का मालिक किसे बना दिया, जमींदार को। और ये जमींदार कौन थे, ये जमींदार वहीं बंगाल के राजा थे, यानी कि राजा ही क्या बन गए, जमींदार बन गए, यानी कि जमीनों के मालिक बन गए। और इन्हीं जमींदारों का या फिर राजाओं का काम था कि भाई आप ही का काम रहेगा कि आप किसानों के पास जाएंगे और टैक्स को लेकर के आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो जमींदार वर्ड है वो एक तरीके से एजेंट हैं। किसके एजेंट हैं, वो ब्रिटिशर्स के एजेंट हैं एक तरीके से। और इन्हीं का काम था किसानों के पास जाना, उनको टैक्स के बारे में बताना और उस टैक्स को लेकर के आना और फिर ब्रिटिशर्स को जमा कराना। ठीक है, इस टैक्स की एक खास बात थी, वो खास बात ये थी कि इस टैक्स की जो कीमत थी या फिर जो मतलब रुपया था वो फिक्स था, मतलब पहले ही बता दिया गया था कि भाई हमें इतना पैसा चाहिए और इस दिन चाहिए। ठीक है, और वो देना ही पड़ता था किसानों को। और किसान किसको देते थे, जमींदार को, और जमींदार देके ब्रिटिशर्स को। तो ये हो गया आपका पहला रिवेन्यू सिस्टम जिसको हमने जान लिया, जिसका नाम था जमींदारी सिस्टम या फिर परमानेंट सेटलमेंट। ठीक है, चलिए दूसरा वाला क्या है, दूसरा जो आपका व्यवस्था थी वो कहलाई आपकी रैयतवाड़ी व्यवस्था। ठीक है, रैयतवाड़ी व्यवस्था, रैयतवाड़ा पहले भी जानते होंगे, रैयत को ही एक तरीके से किसान कहते हैं। ठीक है, तो इस नाम में ही इसका अर्थ छुपा हुआ है। ठीक है, जैसे कि पिछला आपने जाना जो आपका जमींदारी व्यवस्था था उसमें कौन थे जमीनों के मालिक, उसमें जमीनों के मालिक थे जमींदार यानी कि राजा। लेकिन इस वाली व्यवस्था में कौन है, रैयत यानी कि किसान। इस वाली व्यवस्था को 1820 में सर थॉमस मनरो ने एक तरीके से लागू किया था। और ये जो आपका लागू किया गया वो भारत का जो साउदर्न एरिया था उधर उस तरफ लागू किया गया था। ठीक है, जिसमें मैड्रास, बॉम्बे, ईस्टर्न बंगाल और आसाम और जो कुर्ग वाला इलाका आप देखते हैं उस तरफ इसको लागू किया गया था। ठीक है, जब इसको लागू किया गया तो इसमें क्या बताया गया, इसमें दो चीजें बताएगी। सबसे पहला क्या होगा कि जो जमीनों के मालिक होंगे वो कौन होंगे, वो रैयत होंगे यानी कि किसान होंगे, जबकि पिछली व्यवस्था में कौन थे, राजा थे। तो इसमें ओनर ऑफ द लैंड कौन होंगे, रैयत। ठीक है, और दूसरा काम कि जो टैक्स कलेक्ट करेगा वो काम कौन करेगा, वो सीधा ब्रिटिशर्स ही करेंगे। यानी कि पिछली व्यवस्था जो थी आपकी उसमें जमीनों के मालिक भी जमींदार और टैक्स कलेक्ट करने का काम भी जमींदार का। लेकिन इस वाली व्यवस्था में क्या किया गया कि जो जमीनों के मालिक थे वो कौन हो गए, रैयत हो गए। ठीक है, यानी कि किसानों को ही बोला कि आप ही जमीन के मालिक हैं और इन रैयतों से टैक्स सीधा कौन लेते थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट जो होती थी वो सीधा उनसे टैक्स लिया करती थी। ठीक है, और रैयतवाड़ी व्यवस्था की एक खास बात क्या थी कि इसका जो रेवेन्यू था एक तरीके से जो टैक्स मान लीजिए वो काफी ज्यादा हाई हुआ करता था। ठीक है, जो कि साउदर्न एरिया जो आपका है भारत का उस तरफ लागू किया गया था। चलिए तीसरा जानते हैं, तीसरा जो आपका है उसको हम बोलते हैं महालवाड़ी सिस्टम या फिर महालवाड़ी व्यवस्था। अब इस महालवाड़ी व्यवस्था में क्या था
कि इसको जो लागू किया वो हॉल्ट मैकेंजी ने लागू किया था 1820 में। आप बहुत सारी किताबों में पढ़ सकते हैं कि इस वाली व्यवस्था को 1833 में भी लागू किया गया। ठीक है, तो आपको ये भी एक डेट मिलती है और एक ये भी डेट मिलती है, बट इसका जो सही आंसर है वो ये है कि महालवाड़ी व्यवस्था हॉल्ट मैकेंजी द्वारा 1820 में लागू करी गई थी। बाद में इसके 11 वर्षों बाद क्या हुआ कि इसी को रिवाइज किया गया। क्या किया गया? रिवाइज किया गया। किसके द्वारा? जो आपके विलियम बेंटिक थे, विलियम जो बेंटिक थे, उन्होंने इसको रिवाइज किया और दोबारा से एक तरीके से इसको लागू किया। तो महालवाड़ी व्यवस्था को लेकर के दो डेट जो आपकी हैं वो इस तरीके से हैं कि सबसे पहले हॉल्ट मैकेंजी ने लागू किया और जो 1833 वाला है वो विलियम बेंटिक ने लागू किया। खैर, अब ये जानते हैं कि इसको कहाँ कहाँ लागू किया गया था। तो वो हो गया आपका नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस, पार्ट्स ऑफ सेंट्रल इंडिया, पंजाब, और एक हो जाएगा गैंगेटिक प्लेन। यानी कि आप इससे समझ सकते हैं कि मान लीजिए अगर ये भारत का नक्शा है तो ये वाला जो इलाका था यहाँ पर कौन सा लागू किया गया था? परमानेंट सेटलमेंट। जो ये वाला इलाका था इधर कौन सा किया गया था? जो आपका पीछे रैयतवाड़ी सिस्टम था, और जो महालवाड़ी व्यवस्था है वो इस तरफ लागू किया गया था। तो ये तीन व्यवस्थाएं हैं। इस वाली व्यवस्था में कौन है? इसमें भी जो जमीनों के मालिक हैं वो किसान ही हैं। ठीक है, जैसे कि रैयतवाड़ी में थे। और यहाँ पर कलेक्ट करने का जो रेंट का जो अधिकार है वो गांव के ही एक मुखिया को दे दिया गया, यानी कि जो गांव का ही ये जो हेडमैन था उसको दिया गया। खैर, तो ये तीन रेवेन्यू सिस्टम थे जो अंग्रेजों के कार्यकाल में एक तरीके से भारत में लाए गए थे। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि इसी टॉपिक पे यानी इन्हीं सिस्टम्स को काफ़ी ज़्यादा डीपली मैं आपको बताऊं तो आप मुझे इस चैनल से जुड़ सकते हैं या फिर कमेंट बॉक्स में आप मुझे लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं कभी अलग अलग वीडियो में जिसमें हम भारत के बारे में ही अलग चीज़ जानेंगे जब अंग्रेजों का शासन हुआ करता था। ठीक है, गुड बाय।